अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे आज हमारा टॉपिक चल रहा है किस्तों के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पिछले 2-3 दिन से किस्तों के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, इससे पहले जो हमने किस्तों के क्वेश्चन किए थे वो हमने किए थे साधारण ब्याज के, लेकिन आज जो हमारे किस्तों के क्वेश्चन चलेंगे वो चलेंगे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो हम ये देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्तों के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सोल्व किया जाता है। साधारण ब्याज के जो मैंने किस्तों के क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था या तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है या फिर आपसे किस्त की राशि पूछती है। तो किस्त देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देके किस्त पूछेगा। अब इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के जो हम बताते हैं इसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन आते हैं और इसमें इसको किस तरह सोल्व किया जाता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 1820 रुपए की 1820 रुपए की धनराशि को उधार लिया गया और जिसके भुगतान 3 बराबर किस्तों में किया गया, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 20% रही हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखो, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों के क्वेश्चन कर रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर साल क्या होता है, आपका जो ब्याज होती है चेंज होती जाती है। लेकिन साधारण ब्याज में आपकी जो ब्याज होती है पर ईयर या पर मंथ जो भी आपको टाइम पीरियड दिया होता है उसमें क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है, बढ़ती जाती है वो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको 3 बराबर वार्षिक किस्त कह रहा है। कितनी किस्त कह रहा है, आपसे 3 किस्त कह रहा है। देखो, दर तो दे रखा है आपको 20%, ठीक है ना। किस्त कितनी दे रखी है आपको, 3 बराबर किस्त, बराबर बराबर वार्षिक किस्त, ठीक है ना। वार्षिक दे रखा है इसमें, ठीक है ना। वार्षिक इसमें कुछ दे नहीं रखा, वार्षिक एक महीने है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या दे रखा है आपको, अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 1820 रुपए का, 1820 रुपए का दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो 3 किस्तें बराबर बराबर कितने कितने रुपए की आपकी क्या कह रखा है, वो किस्त का मान पूछ रहा है आपसे, किस्त की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, 20%। तो 20% का हम फ्रैक्शन लेंगे तो कितना आएगा भाई आपका, 1/5। तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले साल 5 से कितना हो गया किस्त आपकी, 6, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, ये 6 हो गया। दूसरे साल क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप वापस दूसरे साल 5 से 6 लिख देते, ठीक है ना। दूसरे साल हम क्या लिख देते हैं, 5 से 6 लिख देते, तीसरे साल 5 से 6 लिख देते अगर ये साधारण ब्याज होता तो। लेकिन ये क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका दूसरे साल क्या आएगा, 25 और इसका स्क्वायर कितना जाएगा, 36। तीसरे साल, तो तीसरे साल 5 का क्यूब कितना होता है, 125 और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ये आ गया। अब देखो ये क्या है आपकी, ये क्या आपकी किस्त है, किस्तों की संख्या है ये क्या आपकी किस्त है, किस्त की राशि। तो आप मुझे बताओ किस्त तो क्या आपकी बराबर बराबर है। अब बराबर बराबर तो आप इनको ही बराबर करो, तो कितने कितने से गुना करना पड़ेगा आपको। ये 216 है तो इसको भी 216 बनाओ, 6 से गुना कर दिया और इसको किससे गुना करोगे, 36 से। तो जब ये 36 से इसको गुना किया तो ये भी किससे गुना हो जाएगा आपका, 36 से, और ये किससे गुना हो जाएगा आपका, 6 से। ये बात आई समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया टोटल आपका 180, ये कितना हो गया टोटल आपका 150 और ये कितना आपका 125 है। तो इनको जोड़ो आप, कितना आ जाएगा, 5, 8, 5, 13 और 2 15 और कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है कितना है, 455 रुपए का। लेकिन सवाल में कितने का कह रहा है, ये सवाल में कह रहा है ये 1820 रुपए का, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका, 1 यूनिट बराबर करोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा भाई आपका आएगा यहाँ पे 4। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्योंकि देखो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 बिल्कुल 4 आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, किस्त की राशि पूछ रहे थे, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की। तो हम प्रत्येक किस्त कितने की मान के चल रहे थे, 216 की मान के चल रहे हो प्रत्येक किस्त, ठीक है ना। तो प्रत्येक किस्त 216 के मान के चल रहे हो तो आप 4 से इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका, 4 6 24, 2 4 1 4, 2 6 4 2 8। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 800
64, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप किस्त निकालते हो, क्योंकि 3 किस्त दे रहा है इसलिए हमने 3 बार लिया, 2 देता तो हम 2 बार लेते हैं, ठीक है ना। और एक का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है अपना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि उधार ली गई राशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी जाती है, तो उधार दी गई राशि कितनी है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको उधार दी गई राशि देकर किस्त पूछा था, इसमें आपको किस्त देकर उधार दी गई राशि पूछी है, तो पैटर्न वही रखना है। देखो यहाँ पे दर कितनी दे रखी है आपको भाई, यहाँ पे 5% वार्षिक, तो 5% कितना होता है, 1/20। अब क्योंकि यहाँ पे किस्त कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, 2 बराबर बराबर वार्षिक किस्त, 2 बराबर बराबर वार्षिक किस्त। तो आपको पता है कि 2 दे रखा है, अब क्योंकि आपको 2 दे रखी है, किस्त कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, 2 दे रखी है, तो आपको यहाँ पे पैटर्न कितने का बनाना पड़ेगा, 2 साल का बनाना पड़ेगा। तो देखो पहले साल का 20 से 21, दूसरे साल इसका स्क्वायर कर दो 400 और इसके स्क्वायर कर दो, कितना आ गया आपका 441 आ गया, ठीक है ना। अब देखो अब मुझे पता है कि भाई किस्त तो क्या आपकी बराबर बराबर है, तो 21 और 441 को बराबर बराबर करूं तो 21 से गुणा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 21 से गुणा होगा, ये बात है इसमें। अब देखो यहाँ पे अब हम करते हैं इसमें, तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई आपका 420 और ये कितना आपका 400 है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 820। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई टोटल अमाउंट कितनी, ये 820 आपका अमाउंट है, मतलब उधार दी गई राशि है। लेकिन अब की बार सवाल में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, अब की बार सवाल में क्या दे रखी है आपको, ये दे रखा है कि किस्त आपकी कितने कितने की 441 ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन सवाल में किस्त कितने रुपए दे रखी है आपको, सवाल में किस्त दे रखी है आपको 882 की। हम तो कह रहे हैं कि किस्त आपको 441 की, सवाल में दे रखा है कितने की 882 की। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 2। जैसे ही आपका हाथ में 1 यूनिट बराबर 2 आ गया, अब आपसे पूछा है कि धार दी गई राशि कितनी है, तो धार दी गई राशि हम कितनी मान के चल रहे हैं 820, इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका 1640। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1640, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16,224 रुपए का नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्त अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% वार्षिक हो तो ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त हो तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य कितना है। देखो यहाँ पे सवाल क्या करें, एक व्यक्ति स्कूटर खरीदने गया, तो स्कूटर जब उस खरीदा तो उसने जो स्कूटर का जो डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट कितना दे दिया उसने 16,224 रुपए, ये उसने डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट इतना दे दिया उसने। फिर इसके बाद कह रहा है कि वो कितनी किस्त दे रहा है, 2 किस्त दे रहा है। किस्त कितनी दे रहा है, 2 बराबर किस्तों में सारा पेमेंट को अदा कर रहा है। लेकिन जो प्रत्येक जो किस्त है ना, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आपकी, प्रत्येक किस्त आपकी कितने रुपए की है 16,224 रुपए की। 16,224 का नगद पेमेंट डाउन पेमेंट कर भी दिया और फिर इसके बाद 2 किस्त दे रहा है, जो प्रत्येक किस्त कितने की 2,224 रुपए की है। तो अब कह रहा है कि इतना सब कुछ ना करके अगर वो स्कूटर एक मुश्त राशि में खरीदता तो स्कूटर कितने रुपए का था, मतलब इस स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसने किस्त के रूप में जो टोटल स्कूटर का पेमेंट था वो कितना था, फिर इसमें जो डाउन पेमेंट था वो ऐड करके हम टोटल की वास्तविक मूल्य निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है आपका 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 4% कितना होता है भाई आपका 1/25। तो पहले का 25 से 26, दूसरा इसका स्क्वायर कर दो 625, इसका स्क्वायर कर दो 676, ठीक है ना। अब देखो अब आपको पता है कि भाई किस्त तो क्या आपकी बराबर बराबर है, किस्त आपकी बराबर बराबर, तो यहाँ पे 26 किस्त है, 676 को क्या करना पड़ेगा आपको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 26 से गुणा कर दो, कितना आ गया आपको 676 और ये भी 676, 26 से गुणा हुआ तो ये भी किससे हो जाएगा आपको 26 से। तो ये कितना आ जाएगा भाई 26 को 25 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 650,
और ये कितना आपका 625। तो दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा भाई आपका 5 2 7 और ये 1275 ये आ गया। तो 1275 ये आ गया जो हमने किस्त के रूप में स्कूटर वाले को हमने पैसे दिए इतने। अब देखो पे हमको प्लान इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमारी जो दो किस्त आ रही कितने कितने की आ रही है 676 की आ रही है। लेकिन सवाल में क्या करें कि यही किस्त कितने रुपए की आपकी 16,224 की। किसके बराबर है? इसके बराबर। प्रत्येक किस्त इसके बराबर तो हमारी प्रत्येक किस्त है जो कि सवाल में इसके बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आप करोगे तो ये किससे कटेगा? ये 24 से काटोगे एक और इसको 24 से काटेंगे तो 24 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 24 से काटो इसको 24 से काटेंगे कितना आएगा 24 दूनी 48 24 दूनी 48 और 24 नब्बे 24 अट्ठे 24 7 पर कटेगा शायद इसको 24 दूनी 48 कितना आएगा आपका 58 और 196 196 हम 24 का भाग देंगे कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे 24 पंजे 120 24 पंजे 24 छक्के 144 24 छक्के 24 सत्ते 168। तो ये इससे नहीं कटेगा ये अपना इसको एक और काटते हम 676 इसको हम काटेंगे 6 से काटेंगे 6 से नहीं 4 से काट के देख लो एक और इसको 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 4 छक्के 24 4 एकम 4 और 2 4 छक्के 24 4 नाम 36 और किसी से कट रहा है कि ये किससे कटेगा अपना 13 से कट रहा है 13 तिया 39 और इसको काटेगा 12 बार कट रहा है 312 और ये अपना किससे कटा 13 से कट रहा है 13 से कट रहा है। अब इसको काटेंगे तो ये किससे कितनी बार जाएगा ये इसको 24 से करो 24 दिया 72 7 24 एकम 24 और 7 बिल्कुल सही है। किससे कट रहा है आपका 24 से कट रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 24 आ गया। ठीक है ना। हमने इसको काट पीट के देखा तो हमने देखा इसको कि 16,224 में अगर आप 676 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा आपका ये 24 बार कटेगा। ठीक है ना। हमने कैलकुलेशन करके देख लिया 24 बार कटेगा। तो हमको एक मल्टीपल पता चल गया कि एक मल्टीपल 24 है। तो इसका मतलब क्या है सबके 24 के हिस्से गुणा होंगे ये। ठीक है ना। तो आप इसको 24 से गुणा करो 24 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 24 पंजे 120 12 और 24 सत्ते कितने होते हैं भाई आपके 168 और 12 कितने होंगे 180 18 और 24 दूनी 48 और 18 कितने होंगे भाई आपके 66 6 और 24 एकम 24 और 6 कितने होंगे 30,600 ये आपका आ गया। अब देखो ये तो क्या 30,600 ये तो क्या इसने किसके रूप में दिए इसने ये राशि तो क्या इसने किस्तों के रूप में दी है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इससे पहले इसने कितना पेमेंट दे चुका है नगद पेमेंट कितना दे चुका है ये नगद पेमेंट दे चुका है ये 16,224 का। तो कितना आएगा 4 2 8 6 और 4। तो हमारा मतलब ये है कि स्कूटर की जो वास्तविक मूल्य कितना 46,824 रुपये। ये क्या आपका करेक्ट आंसर है 46,824 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ गया आपको। देखो इसमें किस्त देकर आपसे उधार दी गई राशि पूछी थी। यहाँ पर क्या बैलेंस होता है कि आपको उधार दी गई ये राशि देकर आपसे ये पूछा जाता है क्या ये देकर आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का कई बार एग्जाम में आया हुआ है और हर बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन ये हर कोचिंग की सीट में मिल जाता है सबके पास रहता है क्वेश्चन ये बहुत फेमस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कमल ने 21,000 रुपए उधार के रूप में लिए जिसका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखो यहाँ पे प्रत्येक किस्त की राशि 10% ये दे रखा है आपको दर। अब क्या इसने उधार दी गई राशि देखे आपसे किस्त पूछ रहा है। क्या बार क्या होता है कि वो किस्त देके उधार दी गई राशि पूछता है।
तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 10%, ये क्या दे रखा है, उसने कितनी किस्त दे रखी है 2 वार्षिक किस्त दे रखी है, तो मतलब जो पैटर्न बनेगा आपका 2 साल का बनेगा। तो देखो 10% कितना होता है 1/10, तो पहले साल का 10 से 11, दूसरे साल का इसका स्क्वायर कर दो 100, इसका स्क्वायर कर दो 121। अब आपको पता है कि जो आपकी जो किस्तों की राशि है वो तो क्या आपकी सेम है, तो ये 11 121 है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, 11 11 कितना आ गया आपका 121 121 121, ये तुम्हारी होगी बराबर किस्त। अब 11 से क्योंकि इसको गुणा किया तो 11 से इसको गुणा कर दो, कितना आ गया आपका 110। तो अब मेरे हिसाब से देखो, अब मेरे हिसाब से जो टोटल पेमेंट आएगी आपकी कितनी है, आपकी उधार देगी राशि मेरे हिसाब से कितनी है भाई आपकी यहाँ पे 210। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि यही जो पेमेंट को उधार देगी राशि कितनी है आपकी 21,000। मेरे हिसाब से तो 210 से सवाल कर रहा है कि कितनी भाई आपकी 21,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे 100। तो 1 यूनिट बराबर जैसे मेरे 100 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि ज्ञात और किस्तों की राशि ज्ञात करो। किस्तों की राशि कितनी मान के चल रहा है 121, इसको 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 12,100। ये आपका टोटल आंसर है 12,100, मतलब आपकी जो 2 बराबर किस्त है वो प्रत्येक किस्त 12,100 रुपए की है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। साधारण ब्याज के जो किस्तों के क्वेश्चन होते हैं वो हमने पिछले 2 वीडियो में कर लिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है जिसमें आपको किस्तों के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि आप अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो के आपके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसमें आपको जितना हो सके उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।